नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में स्वागत है हरि गोपाल सिंह के साथ। चलिए आज हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं वेक्टर एनालिसिस 7 में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। पिछले वेक्टर एनालिसिस 6 में हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर एनालिसिस 6 में पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का स्केलर गुणनफल, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका फार्मूला पढ़ा था, वो कैसे निकल के आया था, और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, थॉरोली पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, और उनके यूजेज को पहचाना था। तो उसी प्रकार हम वेक्टर एनालिसिस 7 में अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे। वहां पे डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। हम यहां पे पढ़ेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, सदिश दो वेक्टर का सदिश गुणनफल कैसे होता है, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल की डेफिनेशन क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट की, दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? दोस्तों कंफ्यूज मत होना, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ए अदिश गुणनफल, स्केलर गुणनफल ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट इज ए गुणनफल ऑफ सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना। तो चलिए डेफिनेशन जानते हैं क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। किसी वेक्टर, किसी दो वेक्टर के मॉड ऑफ, किसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं दोस्तों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस फार्मूले को आपको दिमाग में रखना है और इसकी प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखनी है दोस्तों। तो सुनिए डेफिनेशन। किसी वेक्टर, किसी दो वेक्टर का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट उन दो वेक्टरों के मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड के गुणनफल तथा उनके बीच के कोण साइन थीटा ज्या के गुणनफल के बराबर होता है और उन दो वेक्टरों के तल के अभिलंबवत होता है। दोस्तों चलिए आपको इस डेफिनेशन को फार्मूले के अनुसार समझाता हूं। और यह क्रॉस प्रोडक्ट दक्षिणावर्त एंड दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को भी पालन करता है। तो दोस्तों चलिए एज पर डेफिनेशन क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, आपको डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन क्या बताई मैंने? यही बताई कि दो वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल, दो वेक्टरों का क्रॉस गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इन दो वेक्टरों का मॉड ऑफ, उन दो वेक्टरों के परिमाणों मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी ता उन वेक्टरों के कोण साइन थीटा ज्या के गुणनफल के बराबर होता है और इनकी दिशा दोनों वेक्टरों के तल के अभिलंबवत होती है। इनकी दिशा, माना वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, इसका तल मान लो, इनका थीटा है, ये तल है।
क्या कह रहा है कि इनकी दिशा दोनों वेक्टरों के तल के अभिलंबवत होती है। एन कैप ये अभिलंबवत होती है, इस वेक्टर के तल के अभिलंबवत होती है, ऐसे ऐसे अभिलंबवत होती है एन कैप। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला। इसको आपको याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर का सदिश गुणनफल क्या होता है। ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। एन इज ए नॉर्मल वेक्टर ऑफ टू वेक्टर परिपेंडिकुलर, जो कि दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, अब यह दक्षिणावर्त एंड दाएं हाथ के नियम का पालन करता है। दोस्तों, हमने पिछले वेक्टर एनालिसिस 6 में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकालना पढ़ा था। यहां पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉड ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है। मॉड ऑफ ए इज इक्वल, मॉड ऑफ ए होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। यहां पे आई का कोफिशिएंट एंड जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट रख के स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे, मॉड ऑफ ए आ जाएगा। इसी प्रकार मॉड ऑफ बी कैसे निकालते हैं, जस्ट ये फार्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी किसी वेक्टर का निकाल के यहां पे रख देंगे, यहां पे रख देंगे और उन वेक्टरों के बीच का एंगल रख देंगे और यूनिट वेक्टर n का मान 1 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। सदिशों, दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकल के आ जाएगा, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो इसको याद रखना है और इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ये एग्जाम में आता है दोस्तों। अब हम इसकी बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब हम बात करेंगे दो सदिशों का गुणनफल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसको एकदम दिमाग में रखना है बस आगे दोस्तों। इसको अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज दोस्तों। तो ये दिमाग, दो वेक्टरों के सदिश गुणनफल के की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो दोस्तों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या होती है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज होती है यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दो सदिशों का सदिश गुणनफल ओआर क्रॉस प्रोडक्ट, दोस्तों लिख के नहीं बताऊंगा मैं आपको, वाइस वर्बल बता रहा हूं और उसके मैथमेटिकल पॉइंट को लिख के बताऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो दोस्तों नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या है, यह दो सदिशों का सदिश गुणनफल ओआर क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसकी में दिशा होती है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। जब कोई वेक्टर होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होती है, इसलिए यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। स्केलर गुणनफल जो पिछले लेक्चर 6 में पढ़ा था वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता था क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती थी, क्योंकि वह एक अदिश स्केलर क्वांटिटीज होती थी। यहां पे दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी, इसलिए इसमें दिशा होगी, इसलिए यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर 1 ए क्रॉस बी है,
डज नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो बी क्रॉस ए। आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी दिशा पलट जाएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा, यह वितरित नियम का पालन करता है, यह वितरित नियम का पालन करता है। और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दो सदस्यों का सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट वितरित नियम का पालन करता है, जो कि स्केलर, इस जो 6 में पढ़े थे एनालिसिस में, वो भी वितरित नियम का पालन करता था, ये भी वितरित नियम का पालन करेगा। जैसे दोस्तों, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो यह वितरित नियम का पालन करेगा। क्या करेगा? यह वितरित नियम का पालन करेगा। यह दोनों में वितरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यह दोनों में वितरित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या होती है? प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या होती है? प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या होती है? दो परस्पर लंबवत वेक्टर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परस्पर लंबवत हैं तो उन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? उन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? उन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट उनके परिणामी के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी हमने स्केलर ए क्रॉस बी बराबर क्या पढ़ा था? ए क्रॉस बी बराबर पढ़ा था मॉड ऑफ ए, दोस्तों मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप पढ़ा था। ठीक है। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप अभिलंबवत वेक्टर, तल के लंबवत जो वेक्टर है, ये पढ़ा था। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, दो वेक्टर यदि परस्पर लंबवत हैं, इनके बीच का 90 डिग्री एंगल है, तो इनका जो सदिश गुणनफल होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी होगा, वो इनके परिणामी मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होगा। यही कहना चाह रहा हूं, यही मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है। परिणामी के बराबर होगा। देखिए क्या है? अभिलंबवत है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 90 एन कैप, एन का मान यूनिट वेक्टर है। ठीक है। अब मॉड ऑफ ए का जो मॉड ऑफ ए क्या है? ये संख्यात्मक मान है। किसी फिजिकल क्वांटिटीज का संख्यात्मक मान को हम मॉड ऑफ बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। तो मॉड ऑफ ए क्या? ए इंटू बी साइन 90 का मान 1, यूनिट वेक्टर है 1, तो क्या हो गया? नंबर 3 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। क्या हो गया? ये नंबर 3 प्रॉपर्टीज क्या है निकल के कि दो वेक्टर यदि परस्पर लंबवत हैं, दो वेक्टरों के बीच यदि 90 डिग्री का कोण है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल जो होगा उन वेक्टरों के मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होगा। नंबर 3 प्रॉपर्टीज। चौथी प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों? फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? अब हम फोर्थ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? एक एक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि यदि दो वेक्टर
हमने अभी तीसरी पढ़ा कि दो वेक्टर यदि समान परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से परस्पर लंबवत हैं। अब हम चौथी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे से समांतर हैं, एक ही दिशा में हैं, तो उनका सदिश गुणनफल और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब दो वेक्टर एक ही दिशा में समांतर हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, 0। जब दो वेक्टर, चौथी प्रॉपर्टी, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 अंश होगा। तो हमने इनका स्केलर, इनका वेक्टर गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मत मिक्स कर देना। डॉट प्रोडक्ट अलग उसकी प्रॉपर्टीज है, अलग उसका फार्मूला है। क्रॉस प्रोडक्ट में अलग प्रॉपर्टीज है एंड अलग फार्मूला है। दो चीजें अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, वो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो एक अदिश राशि होती है। क्रॉस प्रोडक्ट जिनका होगा दो सदिशों का, वो एक सदिश राशि होगी। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रूव करके बताते हैं। मैंने क्या फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या बताई कि यदि दो वेक्टर परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। दोस्तों बार बार लिखने से याद रहता है, ए इंटू बी इंटू साइन 0 अंश एन कैप। साइन 0 को वैल्यू कितना होगी, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी 0 होगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या होगी, यदि दो वेक्टर परस्पर एक दूसरे से समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, उनका सदिश गुणनफल 0 होगा। ये याद रखना। अब हम बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टीज क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी एकदम ध्यान से रखना, याद रखना। न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है, ये दिमाग में आता है, ये रखना पड़ेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। पांचवी नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, यदि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यदि किसी वेक्टर को, माना वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए से ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो 0 होगा, वो एक ही दिशा में काम करेगा। तो क्या है प्रॉपर्टी, जब किसी एक ही वेक्टर से एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल 0 होता है। तो दोस्तों 0 होता है और एक ही दिशा में काम करते हैं। माना वेक्टर ए है और वेक्टर ए से ही मल्टीप्लीकेशन करना है, वो एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे भी 0 अंश हो जाएगा। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसमें भी हम लगा लेते हैं, ए क्रॉस ए। हमने कहा किसी एक ही वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस करना, प्रोडक्ट करना, तो वेक्टर ए का मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड ऑफ साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए इंटू ए, साइन थीटा की वैल्यू 0 अंश एन कैप। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सब 0 से मिलकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो सब 0 हो जाएंगे। तो क्या निकल के आया कि जब हम उसी वेक्टर से उसी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर
6 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, लंबकोणीय ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। वेक्टर एनालिसिस 6 में हमने देखा था, वेक्टर एनालिसिस 6 में हमने देखा था लंबकोणीय यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे दोस्तों, अब असली मल्टीप्लिकेशन पे आ रहे हैं। अब हम यहां देखेंगे ऑर्थोगोनल लंबकोणीय यूनिट वेक्टर का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, वो अब देखेंगे। नंबर 1 पर इस नंबर 6 में नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 1 6 में नंबर 1 प्रॉपर्टीज, जब दोनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं, जब दोनों लंबवत होते हैं, माना वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप एक दूसरे से क्या है, परस्पर लंबवत हैं, ऑर्थोगोनल हैं, और ये यूनिट वेक्टर है, ये केवल दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आई क्रॉस जे। दोस्तों ध्यान से देखना है, यहां पे आई क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आई मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ साइन 90। एन क्या है, एन इन दो वेक्टरों का, जो हमने प्रॉपर्टी, जो इसकी डिफिनेशन पढ़ी थी कि इसमें क्या होता है कि दो वेक्टरों का तल के अभिलंबवत होती हैं। एन क्या है, के कैप है, के कैप है। हम कैसे चल रहे हैं, दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज स्थिति में चल रहे हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं आई जे के का। दोस्तों रिलेशन बराबर क्या हो जाएगा, इसके साइन 90 का मान 1 होता है, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा, इसका मॉड ऑफ आई क्रॉस जे हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, इनका ये यूनिट वेक्टर हैं, ये यूनिट वेक्टर हैं, ये यूनिट वेक्टर हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, के कैप, जो कि प्रदर्शित करेगा आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप होगा। इसके अभिलंब, दो वेक्टरों के तल के अभिलंबवत होता है, तो के कैप होगा। दूसरा क्या होगा, जे क्रॉस के कैप, सेम यही फॉलो करेंगे, सेम यही फॉलो करेंगे। कर लेते हैं, टाइम लगेगा, लगने दो। साइन 90 क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के लिया है तो आई हो जाएगा, इसके अभिलंबवत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वही होके सब 1 इंटू वन क्या बच जाएगा, आई कैप बच जाएगा, आई कैप इज इक्वल टू आई कैप, जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप। उसी प्रकार के क्रॉस आई सेम प्रोसेस
मॉड ऑफ साइन 90 क्या लिया, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, इसके अभिलंबोत क्या होगा, जे होगा, जे। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, इसके बराबर क्या हो जाएगा, जे कैप, के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। ठीक है दोस्तों, यहां पे अब हमने क्या किया, वामावर्त, ये जो हमने पढ़ा था कि ये दक्षिणावर्त नियम का पालन करता है, तो इसलिए सारे प्लस में आए, एंटी क्लॉक में। अब हम क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज लेंगे। अभी हमने एंटी क्लॉक, दक्षिणावर्त नियम का पालन करता है, तो सारे प्लस में आया, आई क्रॉस जे का के आ गया, जे क्रॉस के का आई आ गया, के क्रॉस आई का जे आ गया, किसमें, दक्षिणावर्त नियम में। अब हम एंटी क्लॉकवाइज में ये आ गया। अब हम क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज लेंगे, तो क्लॉकवाइज लेंगे, क्या लेंगे, जे क्रॉस आई लेंगे, जे क्रॉस आई। याद रखना, एक ही बार हम लिख लेते हैं कि लिख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे मल्टीप्लिकेशन में, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब लिया था तो क्या आया था, एंटी क्लॉकवाइज लिया था तो आई क्रॉस जे बराबर, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आया था, के कैप, जे क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या आया था, आई कैप, के क्रॉस आई इक्वल टू क्या आया है, जे कैप। ये एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं क्लॉकवाइज लूंगा, क्लॉकवाइज लूंगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इसी को जे क्रॉस आई करूंगा, जे क्रॉस आई करूंगा, इसी को मैं पलट दिया, मतलब पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज लिया था तो ये आया, अब मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं, इसको पलट दिया, जे क्रॉस आई कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये माइनस के हो जाएगा, ये के क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जे कैप। ये आगे जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लीकेशन में दोस्तों। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 में दूसरा टर्म, प्रॉपर्टी नंबर 6 में दूसरा टर्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंबकोणीय ऑर्थोगोनल यूनिट से संबंध ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। दूसरी, जब दोनों एक ही दिशा में, जब दोनों एक ही दिशा में समान हो, जब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आई का आई से, जे का जे से के का, तो क्या होगा, जब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो क्या होता है, वह उसी दिशा में काम करता है। तो आई क्रॉस आई, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये पढ़ा था कि जब उसी वेक्टर से उसी वेक्टर का
क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसी दिशा में काम करता है। जब यही वेक्टर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा उसका, वो उसी दिशा में काम करता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, तो यह 0 हो जाएगा। एक करके देख लेते हैं। मॉड ऑफ आई साइन 0 है ना। जब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो उनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 अंश होगा, तो साइन 0 एन कैप अभिलंबवत क्या हो जाएगी, ये साइन 0 की वैल्यू, ये यूनिट वेक्टर एक ये 0 हो जाएगी। ए भी मान लो के हो गया, आई क्रॉस आई इनके अभिलंबवत जे भी मान सकते हैं, जो भी आ गया एन कैप मानो अभी, ठीक है। तो 0 से किसी चीज में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इसी प्रकार जे कैप क्रॉस जे इजकल टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इजकल टू 0, इस नियम के अनुसार। इसी प्रकार क्यों कह रहे हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि उसी वेक्टर से उसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो उनका जो सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो वो 0 होगा, उसी नियम के अनुसार 0 होगा। तो ये हम यहां लिख लेते हैं, क्या होगा, 0 होगा। नंबर 1, 2 एंड 3 क्या है, आई क्रॉस आई सेम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इजिकल टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इजिकल टू 0। ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ लिए, क्या कर लिए, प्रॉपर्टी को पढ़ लिए। अब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। माना वेक्टर एक ए है, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और दूसरा वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, हम ए एक्स ए वाई ए जेड क्यों ले रहे हैं, आई यूनिट वेक्टर एक्स को प्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, ये वाई एंड ये जेड एक्सिस को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई अपने दिशा के साथ एक्स एक्सिस में, जे वाई एक्सिस पे अपने यूनिट वेक्टर के साथ जेड एक्सिस में, एंड के जेड एक्सिस में प्रेजेंट होता है। तो आई का कोफिशिएंट ए एक्स, जे का कोफिशिएंट ए वाई, के का कोफिशिएंट ए जेड। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी सेम इसी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ए एंड बी है, वेक्टर हैं। तो इनका अब हम आ रहे हैं ओरिजिनल सिचुएशन पे दोस्तों। तो हमें पढ़ना है लंबकोणीय ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, इन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। मानना कि एक यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर लंबकोणीय यूनिट वेक्टर दिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, पहले सबसे आसान भाषा में
बाय डिटरमिनेंट सारणिक मेथड का यूज करके हम निकालते हैं। क्या करते हैं? सारणिक मेथड का यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सारणिक डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है? डिटरमिनेंट का सिंबल ऐसे करते हैं। क्या है इनका? एक आई लेते हैं कैप, फिर जे लेंगे कैप, फिर के कैप लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है कोफिशिएंट? ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इसका क्या है? बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। ये कर देंगे ऐसे। तो दोस्तों, ये है डिटरमिनेंट सारणिक मेथड क्या होता है? ए क्रॉस बी। सभी ने आपको यही शॉर्ट फॉर्म बताया है, मैं भी ये शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा और एक लंबा प्रोसेस है वो भी प्रोसेस बताऊंगा। दोनों आना चाहिए जी, शॉर्ट फॉर्म में नहीं जाना, दोनों आना चाहिए अभी। तो क्या है? ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट एंड सारणी कैसे सॉल्व होती है उस मेथड के अनुसार से। आई कैप डिटरमिनेंट, जब आई को लेंगे तो इसको बंद कर लेंगे और इसको बंद कर लेंगे। क्या बच गया? इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। क्या हो जाएगा? ए जेड बी वाई। यही हो जाएगा ए जेड बी वाई। ठीक है, सारणी ये बंद, फिर प्लस, अब प्लस, फिर इसको हम मिटा देंगे, प्लस जे ले लेंगे, जे कैप ले लिया तो इसको बंद और इसको सारे को बंद। क्या बच गया? ये मल्टीप्लिकेशन माइनस ये मल्टीप्लिकेशन। ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है दोस्तों, ए ले लिया। अब हम के कैप लेंगे, प्लस के कैप ले रहे हैं, के कैप तो हम ये बंद कर लेंगे और ये वाला बंद, ये बंद कर लेंगे, ये बंद कर लेंगे। यही है सारणी का नियम। क्या बच गया? ये बच गया, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या हो गया? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये निकलकर आया विथ सारणिक मेथड। किस मेथड से? डिटरमिनेंट मैथमेटिकल मेथड से निकल के आया। क्या करेंगे हम? ए क्रॉस बी करने के लिए दो प्रोडक्ट का आई इन ब्रैकेट ए वाई बी जेड, आई के साथ ए वाई बी जेड करेंगे। ये आई के साथ ए वाई बी जेड, ए वाई कौन सा है? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह सारे के यहां वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकल के आ जाएगा। दोस्तों, अब दूसरा मेथड पढ़ेंगे, उसको भी लगाएंगे। इसको हम लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी बराबर क्या आया? ए क्रॉस बी बराबर क्या आया? इसको रहने देते हैं। ए क्रॉस बी बराबर
क्या आया, ऑर्थोगोनल ए क्रॉस बी बराबर क्या आया, क्या आया है, आई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आया क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का। दोस्तों मुझे भी केवल प्रोसेस याद है, मैटर को भी वो नहीं कहां सही कहां गलत, मैं प्रोसेस से कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आपको भी प्रोसेस से करना है। अब हम जा रहे हैं दूसरे मेथड से सॉल्व करने, इसी को ए क्रॉस बी निकालेंगे दोस्तों, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये ध्यान में रखना, ये एक्टिविटी ये। अब ए क्रॉस बी हमने सारणिक डिटरमिनेंट मेथड से ये निकाला फार्मूला, ठीक है। अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, दोनों मेथड से आपको बताऊंगा। ए क्रॉस बी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, बस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन। जे कैप बी जेड के कैप। अब हम दोनों वेक्टरों का एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। लोग कहते हैं लंबा है, कुछ नहीं लंबा, एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन कीजिए। इससे पहले इन तीनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर इससे इन तीनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर इससे इन तीनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे और जहां जहां ऐसे आएगा वहां वहां इसकी वैल्यू कर देंगे, वही आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। करिए, ए एक्स आई का क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा ना, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस कैप हो जाएगा। फिर इसी से इसमें करिए प्लस ए एक्स बी वाई क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस, अब इसमें करिए ए एक्स बी जेड, आई कैप पहले से है क्रॉस के कैप हो गया। अब इसका तीनों में हो गया, अब इसका तीनों में करिए प्लस ए वाई बी एक्स क्या है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस इसका इसमें हो गया। अब इसमें करिए क्या है, ए वाई बी वाई इसमें कर रहे हैं, जे कैप क्रॉस जे कैप। अब इसका इसमें कीजिए प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस, तीनों में हो गया, इसका भी तीनों में हो गया। अब इसका बचा है प्लस इसका तीनों में कीजिए, क्या है
ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। दोस्तों अब ध्यान देने की बात है, आई क्रॉस आई जब उसी वेक्टर से उसी वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनका सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। हम पहले निकाल लिए हैं। आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे की जगह क्या लिख सकते हो? आई क्रॉस जे की जगह पे के लिख सकते हो। आई क्रॉस के बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस जे लिख सकते हो। इसके जगह पे क्या लिखे हुए? माइनस जे कैप है दोस्तों, ठीक है। जे माइनस जे क्रॉस आई बराबर क्या लिख सकते हो? जे क्रॉस आई के बराबर लिख सकते हो जे क्रॉस आई माइनस के कैप, ठीक है दोस्तों, माइनस के कैप। अब जे क्रॉस जे सेम वेक्टर से गुणनफल, उसी वेक्टर से गुणनफल क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। जे क्रॉस के बराबर क्या लिख सकते हो? आई कैप, ठीक है। अब के क्रॉस आई बराबर क्या लिख सकते हो? जे कैप, ठीक है दोस्तों। और के क्रॉस जे बराबर माइनस आई कैप, ठीक है दोस्तों, माइनस आई कैप। यहां कैप लगा है सारा, तो मैंने कैप जगह नहीं थी तो नहीं लगाया, ठीक है, कैप लगा है। प्लस के क्रॉस के उसी वेक्टर से गुणनफल 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 0 वाला छोड़ देते हैं, सब 0 वाला तो 0 हो गया, तो 0 से मिलकर सब 0 हो गया। अब उसके अलावा जो बचा है उसको चिन्हों के साथ लिख लेते हैं। क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? ax by ये क्या हो जाएगा? के कैप प्लस ये क्या बचा? ax bz, क्या इसकी जगह पे क्या है? माइनस जे कैप है, तो जे कैप माइनस है तो ये प्लस जो था ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे कैप हो गया। अब क्या है? प्लस लिख लेते हैं, प्लस था ना, ये क्या बचा है? ए वाई बी एक्स, इसकी जगह क्या हो गया? माइनस के कैप, तो माइनस यहां चला आएगा, ठीक है। अब क्या बचा? ये 0 हो गया, ये बचा है, ठीक है। ये प्लस ही रहेगा। ये क्या है? इसके जगह पर लिख देंगे ए वाई बी जेड आई कैप, ये प्लस है, ये नहीं बदलेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या है? यहां पे क्या हो गया? प्लस ए जेड बी एक्स, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? जे कैप। यहां प्लस है तो इसमें प्लस में कोई चेंज नहीं होगा, यहां पे आ जाएगी। ये माइनस है, प्लस लिखता हूं मिटाता हूं तो यहां माइनस ही लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा? ए जेड बी वाई क्या लिख सकते हैं?
आई कैप ये 0 है। बस इतना आ गया। आई को एक जगह, के को एक जगह अरेंज कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए क्या है, टाइम लग रहा कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, आई वाला कहां पे है, ए वाई बी जेड आई कैप माइनस ये वाला ए जेड बी वाई आई कैप। एक हो गया अपने माइनस के साथ और प्लस के साथ, फिर प्लस आई के बाद क्या होता है, जे होता है। प्लस वाला पहले लिखिए, जे ए जेड बी एक्स जे कैप। उसके बाद क्या है, माइनस वाला जे कहां पे है, यहां पे है, ए एक्स बी जेड जे कैप। ठीक है, फिर प्लस के वाला प्लस लिखिए, के वाला कहां है प्लस, यहां पे है, ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है दोस्तों, अब सब में से इसमें से आई कॉमन ले लीजिए, इसमें से जे कॉमन ले लीजिए, इसमें से के कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आई कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस कॉमन ले लीजिए, जे कैप कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड बचा। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, के कैप कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये बचा दोस्तों। ये हमारा ए क्रॉस बी आया ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर का सूत्र। अब हम ये याद रखना है, देख लेते हैं। क्या यहां पे आया था, उस फार्मूले से लिखा था ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई माइनस बी जेड माइनस ए वाई बी वाई, सेम आया। जे का क्या है, ए जेड बी एक्स, ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड प्लस ए एक्स, के का क्या आया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी वाई। कोई डिफरेंस नहीं आया दोस्तों, किसी तरीके से लगाओ, केवल आपको विश्वास होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने दो सदिशों का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्थोगोनल रिलेशन को प्रूफ करके आपको दिखाया बाय 2 मेथड। किसी ने आज तक नहीं बताया, किसी किताब में भी नहीं दोनों मेथड को बताया है। केवल डिटरमिनेंट मेथड को, शॉर्ट मेथड को आपको डिस्प्ले करके बता दिया गया है कि इसका फार्मूला ऐसे निकल के आया है। मैंने दोनों मेथड से आपको डिराइवेशन करके दोनों को एक समान प्रूफ करके दिखाया दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू कि अब आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, उसको आप दो सदस्यों का क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है उसको याद रखना, उसकी डिफिनेशन याद रखना, उसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, यह वितरित नियम का पालन करता है। दो परस्पर वेक्टर लंबवत रहेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, दो एक ही दिशा में समांतर रहेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उसी वेक्टर से उसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा।
एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये फार्मूला आप याद रखना और इन दोनों फार्मूलों को डिराइवेशन करने का तरीका भी याद रखना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट प्लीज रीड, पसीना निकाल दो दोस्तों, आई गारंटीड सक्सेस हो जाओगे जीवन में, गारंटीड। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।